नमस्कार। आज 14 सितंबर। आज के दिन हमारे देश में हिंदी दिवस के नाम पे मनाया जाता है। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा, जिसे बोलने और समझने का अधिकार हर एक व्यक्ति को मिलता है। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस और हिंदी भाषा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल इस दिन हमारे विद्यालय में कई प्रतियोगिताओं के साथ बड़े ही खुशी से हम मनाते हैं। हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहन, जो शिक्षा हमें अपने गुरुजनों से मिलता है, वो ना सिर्फ हमें कलोत्सवम जैसे बड़े महोत्सव में प्रतियोगिता कर कर अव्वल आने के काबिल हमें बनाते हैं, बल्कि जिंदगी के हर एक मोड़ पर हिंदी भाषा में पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करने और समझने के काबिल भी हमें बनाया जाता है। इसलिए इस शुभ अवसर पर मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने कलम की सहायता से हिंदी में रचनाएं कर पाऊँ और हिंदी विभाग से कलोत्सव में प्रतियोगिता करके अपने विद्यालय में के प्रतिनिधित्व बन पाऊँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं अखिला 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज सितंबर 14 हिंदी दिवस। सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे लिए हिंदी बहुत खूबसूरत भाषा है और हिंदी पढ़ने मुझे बहुत पसंद है। हमारे विद्यालय में हमें हिंदी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए जैसे ज़्यादा अवसर मिलते हैं और हमारा हिंदी अध्यापकों भी हमें बहुत मदद करते हैं। कलोत्सव में भी हम विद्यार्थियों अपने अध्यापकों के साथ अपनी तैयारियां करती थी। वो दिनों हमारे लिए बहुत खास था। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस भाषा कहा था, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। केवल हिंदी ही एक ऐसा भाषा है जो पूरी भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधी है। एक भारतवासी होने के नाते में ये हमारी कर्तव्य है कि हिंदी जाने और हिंदी जैसे इतना खूबसूरत भाषा पढ़ने का अवसर हमें अपना विद्यालय पर मिला है। इस खास दिन पर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो अवसर हमें मिला है वो अवसर हम अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए और अच्छी तरह से हिंदी पढ़कर एक भारतवासी का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। नमस्कार। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सितंबर 14 हिंदी दिवस। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मता से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 पर पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तथ्य यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधो व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का 50 जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्ता, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिन्हा ने अथक प्रयास किया। इसलिए हमारा देश 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तानियों की पहचान है हिंदी। हमारी परंपरा है हिंदी और दिल की अरमान है। नमस्ते आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं आप सबके सामने हिंदी दिवस के इस शुभ दिन में आपके सामने हिंदी के महत्व के बारे में थोड़ी सी चीज़ें चर्चा करने जा रहा हूँ। हिंदी हमारे देश के लिए सिर्फ एक भाषा ही नहीं, वो एकता का एक रूप है जो सिर्फ हम ही जानते हैं कि हमारे भारत में इतने सारे विभिन्नताएं हैं, जैसे कि अलग भाषाएं और विभिन्न संस्कृतियाँ। ये सब होने की बजाय भी हम विभिन्नता में एकता पाते हैं, जो भारत की बहुत बड़ी विशेषता है। तो ये हिंदी दिवस हम मनाते क्यों हैं? 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के नाम से हिंदी को माना गया था, पर मुझे तो लगता है कि हिंदी को राजभाषा नहीं,
भारत की राष्ट्रभाषा के नाम से जाने का हक हिंदी को है, क्योंकि हिंदी आज बहुत सारे लोग जानते हैं। और यही नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा जाने वाले और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले भाषाओं में से दूसरे स्थान पर है हिंदी। करीब 600 करोड़ लोग आज हिंदी बात कर सकते हैं और इतने सारे विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता जो है वो बहुत आसान है सीखने के लिए, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिख भी सकते हैं और ये बहुत सारी भाषाओं में नहीं होती, तो इससे हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं और आज ऐसा ही हो रहा है। और ऐसे ही हमें बहुत सारे लोगों को ये भाषा सिखानी चाहिए और हमें इस भाषा को ही ऊंचे स्थान पर पहुंचाना चाहिए। यही होना चाहिए हमारा मकसद। पर आज ऐसा हो रहा है, क्या आपको लगता है आज इतने पहले के बहुत सारे श्रेष्ठ कवियों के नाम आज के नवयुवक को पता है हिंदी के? जैसे कि रामधारी दिनकर, कबीर दास और ऐसे लोगों के नाम और उनकी कविताएं क्या आज के बच्चों को पता है? उनके दोहे क्या उन्होंने सुने हैं? कबीर दास के दोहे तो सबको पता ही होना चाहिए, क्योंकि कबीर दास एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति थे जिन्होंने 25 दोहे पूरे जीवन के बारे में ही लिखा हुआ है और इस जीवन के बारे में लिखे हुए दोहे हमारे होश उड़ा देंगे। उतना ज़्यादा और असरदार दोहे हैं ये, पर वो ज़्यादातर लोगों ने सुना नहीं होगा, क्योंकि आज के लोग ये चाहते नहीं हैं। आज हिंदी के लिए उतना ज़्यादा महत्व दिया नहीं जाता। आज अगर हम चीज़ें पढ़ाते हैं तो फिर गणित, शास्त्र, ऐसे बहुत सारे चीज़ों के लिए लोग ये पढ़ सकते हो, ये सीख सकते हो, ऐसे बोलते हैं। पर आज हिंदी के लिए ज़्यादातर लोग पूरा महत्व समझ नहीं पा रहे और करते भी नहीं हैं, और इसे हमें बदलना पड़ेगा। आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश लोगों के ख़िलाफ़ हमने हिंदी एक हथियार की तरह हमने उपयोग किया था और तब से ही हमने हिंदी का महत्व जान लिया था, पर आज वो भूले जा रहे हैं। तो अंग्रेज़ी के बारे में बताएं तो फिर अंग्रेज़ी आज बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। अंग्रेज़ी एक अच्छी भाषा है, पर हम हिंदुस्तानी हैं, एक ऐसे लोग हैं जो अपनी ही राजभाषा को नीचे रखकर उसके बजाय अंग्रेज़ी को ऊपर लेकर आ रहे हैं। आज अगर एक आदमी अंग्रेज़ी में कुछ भी गटर-गुटर बोल दे तो फिर हम बोलते हैं वाह, वो तो पढ़ा लिखा हुआ है। पर अगर आज हिंदी में हम बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, सीखते हैं, इसके बाद भी लोग बोलते हैं कि वो अनपढ़ है। ऐसा क्यों? मैं यही पूछना चाहता हूँ। ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। आज समाज में हिंदी दिवस के मनाने का क्या अर्थ हुआ फिर? आपको लगता है कि अंग्रेज़ी दिवस, ऐसे कुछ दिवस मनाते हैं, सिर्फ हिंदी के लिए ऐसे दिवस बनाते हैं, पर इसी दिवस का कोई अर्थ ही नहीं है, तो फिर हम ये दिवस को मनाते क्यों हैं? तो फिर हमें इसे ठीक से उपयोग भी करना पड़ेगा, तभी हम हिंदी को एक ऊंचे स्थान पे पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें हिंदुस्तान में ही सबसे पहले हमें शुरू करना पड़ेगा। हमें हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा बनानी पड़ेगी और उसी के बाद हमारे हिंदी भाषा को हम ऊपर पहुंचा सकते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि हम ये कर पाएंगे और ये सफल हो पाएगा। और मैं सिर्फ ये कहकर अपना भाषण रोकता हूँ कि हिंदी का जो तिरंगा है वो आप पूरे आकाश में सबसे ऊपर लहरना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिंसिया। हम सभी को जानते हैं कि आज की विशिष्टता क्या है। आज हिंदी दिवस है। हमारा देश हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मानते हैं। हिंदी भाषा हमारा राष्ट्रभाषा भी है। 14 सितंबर सन 1929 को भारतीय संविधान सभा ने एक फैसला लिया कि हिंदी भाषा हमारा राष्ट्रभाषा होगी। मुझे भी हिंदी भाषा बहुत पसंद है। चौथी क्लास में हिंदी भाषा सीखने के बहुत उत्साहित था मैं, और हमारा स्कूल ने भी सभी भाषा को समान महत्व दिया। क्या आप सभी को याद है कि हमारा स्कूल में इस दिवस कैसे मानते हैं?
हमने इसे बहुत सारा पोस्टर, भाषण, निबंध जैसे प्रतियोगिताओं के साथ मनाया जाता है। ये सभी को बहुत याद आती है ना दोस्तों? 14 सितंबर को सबसे मेरा निवेदन है कि अपनी कार्यों और बोलचाल हिंदी का ज़्यादा प्रयोग करें और दूसरों को हिंदी का ज्ञान बताएं। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वो उन्नत नहीं हो सकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नमस्कार आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज यहाँ हिंदी दिवस के बारे में एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत सालों की गुलामी से आज़ादी पाने के बाद भारतीय निर्माताओं का मानना था कि हिंदी भाषा में ही वो ताकत है जिससे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संवाद स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित की गई। हिंदी भारत की संस्कृति और मूल्यों का प्रतिबिंब है। इस आधुनिक युग में अंग्रेजी के भी अपना स्थान है, पर उसके लिए हम हिंदी को नहीं भूलना चाहिए। हिंदी हमारी दिल की भाषा है और अंग्रेजी हमारी पेट की भाषा। हिंदी एक भाषा ही नहीं बल्कि हिंदी के द्वारा भारत के लोग एक दूसरे से काफी अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं और भारत की तरक्की को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। भारत में विभिन्न जाति, धर्म एवं संस्कृति के लोग रहते हैं, इसीलिए कई भाषाओं का प्रयोग भी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग हिंदी बोलने वाले हैं। इसीलिए भारत की आधिकारिक भाषा होने के नाते हिंदी भारतीयों के बीच राष्ट्रीय एकता और हर एक भारतीय का पहचान भी है। हिंदी दिवस इसीलिए मनाते हैं कि लोगों को यह एहसास दिलाया जा सके कि जब तक वो हिंदी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक भाषा का विकास भी नहीं होगा। धन्यवाद और मेरी तरफ से हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ आरबी 9वीं कक्षा बी विभाग से। नमस्ते प्रिय मित्रों, मैं हूँ मिथिला 8वीं ई कक्षा से। मैं हूँ महिमा 7वीं अ कक्षा से। हम दोनों ने पिछले साल ही गुरुकुलम विद्यालय में प्रवेश किया। हम दोनों को पहले दिन ही इस विद्यालय से एक लगाव हुआ। हम दोनों को हिंदी भाषा से बहुत अधिक प्रेम है। हमने योजनोत्सव में कई तरह के हिंदी प्रतियोगिता में भाग लिया, जैसे हिंदी कथा रचना, हिंदी भाषण और हिंदी कविता। इन प्रतियोगिताओं में हम दोनों ने कई इनाम जीते। मुझे अपने विद्यालय से हिंदी भाषण के लिए उपजिला कलोत्सव में चुना गया और मुझे हिंदी कथा रचना में। हम दोनों ने इन दोनों प्रतियोगिता के लिए खूब सारी मेहनत की। हमारे विद्यालय के हिंदी विभाग के सारे अध्यापकों ने हमें प्रोत्साहित किया और रोज शाम को विद्यालय के बाद हम अभ्यास करते थे। हमारे अध्यापकों ने हमें कई सारे विचार दिए। हम हमारे स्कूल के पुस्तकालय में जाके इससे संबंधित कई सारे पुस्तकें पढ़ते थे। आखिर में वो दिन आया, उपजिला कलोत्सव, और हम अपने अपने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त की। हमारा अगला लक्ष्य था जिला कलोत्सव। हम दोनों ने अपनी मेहनत जारी रखी। हम दोनों ने हिंदी समाचार, हिंदी कार्यक्रम और हिंदी पुस्तकें में व्यस्त होने लगे। हमारे शिक्षकों ने हमें इतनी सारी समर्थन दी कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया। और फिर जिला कलोत्सव के दिन हमें अन्य तरह के विद्यार्थियों के साथ मुकाबला करना पड़ा, पर अंत में हम विजयी थे। हमारे हिंदी के लगाव के कारण हम हमारे विद्यालय को रोशन करने में हमें सहायता मिली। पर हम ये सब आपसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि
हम यह चाहते हैं कि आप हमारी राष्ट्रभाषा से प्यार करें और इसमें रुचि दिखाएं। जिस तरह हम अपनी मातृभाषा को अहमियत देते हैं, उसी तरह हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को भी अहमियत देना चाहिए। हमारे विद्यालय में सितंबर 14 से सितंबर 21 तक हम हिंदी सप्ताह मना रहे हैं। तो हम सभी छात्रों और शिक्षकों को हमारी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम चांदनी है और सभी को मेरा हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पिछले साल इस स्कूल में शामिल हुई थी और सौभाग्य से कलोत्सव में हिंदी रेसिटेशन में भाग लेने का मौका मिला था। क्योंकि आज हिंदी दिवस है, मैं हिंदी साहित्य के पिता भरतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित 2 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, भिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न ही को सूल। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य, देवतुल्य गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों को नमस्कार। मैं हूँ दीना इकबाल और मैं सबसे पहले आप सब लोगों को हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक हिंदी भाषा को समझी और बोली जाती है। इसके साथ साथ विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक हमारे हिंदी भाषा ही है। इसी के कारण भारत में 14 सितंबर 1949 के दिन आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया था। यह हम भारतीयों को बहुत बड़ी गौरव की बात है। हर देश की पहचान उसकी मातृभाषा से होती है और हम हमारे मातृभाषा को अच्छी तरह से समझना और पहचानना बहुत ज़रूरी बात है और यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य भी है। इसलिए भारत में हिंदी दिवस को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में बहुत सारे अन्य प्रकार के गतिविधियाँ जैसे कि हिंदी कविताएं, कहानी, भाषण और प्रश्नोत्तरी के साथ साथ विद्यार्थियां और शिक्षकगण हिंदी दिवस को मनाते हैं। लेकिन इस साल कोविड नामक भयानक प्रतिसंधि के कारण हम दुर्भाग्यवश हमारे विद्यालयों में बहुत बड़ी उत्सुकता से हिंदी दिवस को नहीं मना सकते हैं। लेकिन इस साल हम अपने घर पे बैठकर समय का सदुपयोग करके हिंदी दिवस को मना सकते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने घर पे बैठकर हिंदी दिवस के बारे में या हिंदी भाषा के बारे में कविता, कहानी, भाषण या कोई अन्य चीज़ें लिखकर हमारे अध्यापकों को भेज सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे गतिविधियां करने से हम न केवल हिंदी दिवस मना रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ हम हमारे हिंदी भाषा के विकसन और ज्ञान भी बढ़ा रहे हैं। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज़ादी मिलने के 74 साल बाद भी हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं मिली है। इसलिए हर एक भारतीय नागरिक का फर्ज है कि हिंदी अपने राष्ट्रभाषा बने और इस खास भाषा को हमारे जीवन में उचित मूल्य दे। इसी के साथ साथ मेरे भाषण सुनने के लिए धन्यवाद और फिर से आप सभी को हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे अध्यापकों और मेरे सभी दोस्तों, सबसे पहले सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे मन में छोटी सी एक उदाहरण गुजर आ रहा है। हिंदी से बढ़ते देश की शान, इससे ही होगी हमारे सम्मान। इस उदाहरण की तरह हिंदी हमारे शान है और अभिमान है। हिंदी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक भाषा है और हमारे विद्यालय में अन्य भाषाओं की तरह समान महत्व हमारे राष्ट्रभाषा को भी दे दिया जाता है। धन्यवाद। हमारा देश की पहचान हिंदी भाषा पर है अभिमान। लोगों का ऐसा मानना है कि हिंदी जाने बिने भी बहुत सारा काम हो सकता है, लेकिन भारत के लोग कभी भी अंग्रेजी को मुख्य भाषा के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
हिंदी इतनी सरल भाषा है कि इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की पहचान और गौरव होती है। मैंने हिंदी को चुना क्योंकि यह बहुत आसान है और महत्वपूर्ण भी है। आप सबको मेरी वजह से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ये कहना है कि जो स्थान है नारी का माथे पर बिंदी का, वही स्थान है भाषाओं में हिंदी का। तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी बहुत अमूल्य है। सो हमको उसको प्यार करें और उसको सुरक्षित रखें। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के बारे में कुछ बातें बोलना चाह रही हूँ। हर साल हमारा भारत में अलग अलग दिवस मनाता है। इस तरह हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है और हर साल 10वीं जनवरी को विश्व हिंदी मनाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत वर्ष 1949 में हुआ था। 14 सितंबर 1949 में भारत के संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा दर्जा प्रदान किया था। तब से इस भाषा को प्रसार और प्रचार के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है। आज हमारा भारत में अधिक बोलनी और जानने वाली भाषा भी हिंदी है। हर लोगों इस दिवस बहुत खुशी से मनाता है। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। इतनी बोलकर मैं मेरा वाक्य समाप्त करते हैं। सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं हूँ अमृतश्री 10वीं कक्षा ए से। मेरा नाम आदर्श मधलिंगल है। आज मैं आपके सामने सोहनलाल द्विवेदी का हम सब समान कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ। गाएंगे सब मिल नई जान, हम सब समान, हम सब समान, हिल मिलकर साथ रहेंगे हम, दुख सुख सब साथ सहेंगे हम, नित विमल प्रेम की गंगा में धुल मिलकर साथ बहेंगे हम। है एक देह है एक प्राण, हम सब समान, हम सब समान, चीनी हो या जापानी, ईरानी हो या तुर्किस्तानी, अमेरिकन या इंग्लिस्तानी, यहाँ हम सब है हिंदुस्तानी, लाएंगे नवयुग का विहान, हम सब समान, हम सब समान। धन्यवाद। बिछोड़े रहने ना बड़ी से रेले अंक मारे, कम से कम मरिया साली एक तुमसे किलक मारे, नोटे ज़ारों के बीड़ी चिल्लम जलाने आई, हुस्न की तीली से बीड़ी चिल्लम जलाने आई, आई चिकनी चिकनी आई, आई चिकनी चमेली चुप के अकेली पव्वा चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली चुप के अकेली पव्वा चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली चुप के अकेली पव्वा चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली चुप के अकेली पव्वा चढ़ा के आई। जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, माखन जैसी हथेली पे चल के अंगारे ले लूंगी मैं, है गहरी पानी की मछली हूँ, राज घाट घाट दरिया में खुद धूमी हूँ मैं, तेरी नजरों की लहरों से हार आज की तू धूमी हूँ मैं, है जान ली व जलवा है, ए देखनी में हलवा है, ए जान ली व जलवा, ए देखनी में हलवा, इशारे से करोगे तोंगी टूट ले जरा, ये दो ट्रेलर है बूढ़ी चिल्लम जलाने आई, हुस्न की तीली से बीड़ी चिल्लम जलाने आई, आई चिकनी चमेली चुप के अकेली पव्वा चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली चुप के अकेली पव्वा चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली चुप के अकेली पव्वा चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली चुप के अकेली पव्वा चढ़ा के आई। थैंक यू। नमस्कार। हर साल सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाता है।
इस हिंदी दिवस के लिए मैं एक छोटा सा कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस कविता का नाम है राष्ट्रगीत में बला खौंडवा। प्रशस्त कवि रघुवीर सहाय ने ये कविता लिखा है, सुन लीजिए। राष्ट्रगीत में बला खौंडवा, भारत भाग्य विधाता है। फटा सुदद्रा पहने जिसका, गुण हर चरना गाता है। मुकमल टमटम बलम तुरही, पगड्डी छत्र चंवर के साथ, थोक छुड़ाकर डोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरे पश्चिम से आता है नंगे पूछे नरगम काल, सिंहासन पर बैठा उनका तमगे कौन लगाता है। कौन कौन वह जन गण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। शुक्रिया। मैं हूँ आशा रमेश, क्लास 9th E से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिरामी अनीश और मैं 8वीं कक्षा से आती हूँ। आज मैं सबके सामने एक छोटी सी कविता बोलना चाहूँगी और इस कविता का नाम है जिंदगी जी के तो देखो। किसी अजनबी से बात करके तो देखो, अपनी झिझक से आगे बढ़ के तो देखो। किसी अनजान को मुस्कुराहट दे के तो देखो, कुछ रूठों को चाहत दे के तो देखो। रोते आए थे पर रोते जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है। कुछ पुराने पन्नों को हिला के तो देखो, अचानक उनको फ़ोन मिला के तो देखो। कुछ शक में ऐसे साफ करके तो देखो, उनको और खुद को माफ़ करके तो देखो। रास्ते अलग है अब, पर दिलों में दूरी नहीं है। ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है। दोस्ती के हाथ बढ़ा के तो देखो, उनको और खुद को प्यार जता के तो देखो। बिना कारण का खुशियाँ मना के तो देखो, खुद से ही गीत गुनगुना के तो देखो। हर सांस की जिंदगी है, कोई मजबूरी नहीं है। ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है। ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अनुश्री है। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। वो सरल शब्दों को कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम विष्णु है। कविराज हरिभूषण राय बच्चन जी की बहुत ही सुंदर कविता मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कविता का नाम आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पत्त सजा है। बादलों से अंजरों ने स्वर्ण की पोशाक डाली, बादलों से अंजरों ने स्वर्ण की पोशाक डाली। आ रही रवि की सवारी, व्यक्कबंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गाय। व्यक्कबंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गाय। छोड़कर मैदान बागी तारगों की पौध सारी, छोड़कर मैदान बागी तारगों की पौध सारी। चाहता उजलूं विजय कहाँ पर टिरकता देखकर यहाँ, चाहता उजलूं विजय कहाँ पर टिरकता देखकर यहाँ। रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अभी आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी दिवस के बारे में। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। आज मैं हिंदी में एक छोटी सी गाना गाऊंगा। तितली रानी तुम कहाँ से आई हो, इतने सुंदर पंख निराले कहाँ से लेकर आई हो। रोटी दान की चाह नहीं, फूलों का रस तुम पीती हो। धन्यवाद। मेरा नाम अद्रिजा है।
आज मैं यहाँ पानी के बारे में बोलने वाली हूँ। पानी हमारा जीवन है। अगर हम पानी को गलत इस्तेमाल करें तो हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें पानी को बचा के अपना कर्तव्य निभाना होगा। पानी हमें बहुत कुछ करके देता है, जैसे हम पानी पीते हैं और पेड़ पौधों को पानी देते हैं और हम नहाते हैं। ये सब पानी हमें देता है, इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। अगर हम पानी को बचाएंगे तो अच्छा होगा, अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। शुक्रिया। नमस्ते। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इसको कबीर ने अपनाया, मेरा भाई ने मान दिया। आजादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया। हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, इसको अपना कर नाम करे। हम देशभक्त कहलाएंगे जब हिंदी में सब काम करे। हिंदी हम सब की खुशहाली, हिंदी विकास की रेखा है। हिंदी में ही इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा है। तो आइए हिंदी बोले, सीखे और सिखाइए। धन्यवाद। मैं अदिति सुदेश 5वीं कक्षा से। नमस्ते, मैं अक्षरा अनुज 3rd A से और मैं आपकी नई दोस्त हूँ। आज हिंदी दिवस है। मैं आप सबको उसके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता वहाँ है, हमारी राष्ट्रभाषा जहाँ है। आप सबको हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हैप्पी हिंदी दिवस। मैं अम्यापी नायर कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अमृतश्री है। मैं 4th कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज तितली रानी की एक कविता प्रस्तुत करना जा रहा हूँ। तितली रानी तुम कहाँ से आई हो, इतना सुंदर पंख निराले कहाँ से लेकर आई हो। रोटी दाल की चाह रही, फूलों का रस तुम पीती हो। धन्यवाद। नमस्कार। पानी बरसा चमचम, लेकर जाता निकने हम, फायर फिसला फिर गए हम, नीचे जाता ऊपर हम, फायर फिसला फिर गए हम, नीचे जाता ऊपर हम। पानी बरसा चमचम चमचम चमचम, लेकर जाता निकने हम, निकने हम। थैंक यू। नमस्कार, मैं यहाँ छोटी से एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाए तो डर जाएंगे, बाहर निकाले तो मर जाएंगे। हाथ लगाए तो डर जाएंगे, बाहर निकाले तो मर जाएंगे। पानी में डाले तो तैर जाएंगे, पानी में डाले तो तैर जाएंगे। धन्यवाद। मैं अद्वैता देश। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम अनघा कन्नन, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हिंदी दिवस पर कविता। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ को शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान को आशीर्वाद है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। धन्यवाद। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान भी। हम सबकी प्यारी, लगती सबकी न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रभाषा हमारी, सावित्री की फुलवारी, सारे सुबह पर प्यारी प्यारी
अंग्रेजी जंजारी समान की अधिकारी फॉर्सी पढ़ना अनन्य नंदी नमस्कार. I am Anika studying in 4th B. I am going to tell a Hindi poem. Chanda mama, oh pyare chanda mama. 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 Oh pyare chanda mama, तुम कितने सुंदर लगती हो, टोल में टोल से तुम कितने रोशन लगती हो, प्यारे चंदा मामा. तुम कितने सुंदर लगती हो, टोल में टोल से तुम कितने रोशन लगती हो. मेरा मन है करता है मैं पास तुम्हारे आवो. मेरा मन है करता है मैं पास तुम्हारे आवो. तुमसे सुनो कहानियाँ कुछ अपने बात बताओ. चंदा मामा, ओ प्यारे चंदा मामा. 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 थैंक यू. नमस्ते, मेरा नाम अंकिता दिनेश, मैं 3rd A से हूँ. नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए. कक्के पिक्के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कटकर सीधा पहुंचे जेल में. नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए. उन चोरों की खूब खबर ने मोटे दानेदार ने, और उन मोरों की खूब नचाए जंगल की सरकार ने. नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए. अच्छी नन्ही प्यारी नन्ही रोसा रोसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे के तू कंजूसी छोड़ दे. नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम अंशलिका चंद्रन. मेरा छोटा पोयम बादलदानी. छम छम चमकी बिचली रानी, उड़ी गगन में गटस गानी. बादलदानी बादलदानी, धूप समाप्तम बरसो पानी. नमस्कार, मेरा नाम अनुश्री है. आज का दिन हिंदी दिवस. हिंदी हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा है, साथ ही विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से भी एक है. 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान ने गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के अवन्याय. सभी और विविध को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं. धन्यवाद. नमस्कार. कविता खुशबू का झोंका, कविता है रिमझिम सावन, कविता है प्रेम की खुशबू, कविता है रन में दर्जन, कविता शोर शोर की गर्दी है, कविता दिल की धड़कन. हंसना रोना मुस्काना, कविता में सबका जीवन, कविता में सबका जीवन. कविता सूर के पत्ते है, कविता तुलसी की माला, कविता चुनती गाती, कवि बच्चन की मधुशाला. कहीं दिनकर की कुंडलिया, कहीं दिनकर का तर्जन. गालिब और में बिहारी, कविता में सबका जीवन, कविता में सबका जीवन. नमस्ते. समय. सूरज सदा समय से आता और समय से जाता. चंदा सदा समय से आता और सदा समय से जाता. तारे सदा समय से आते और समय से जाते. सारी दुनिया खा चक्कर ये प्रतिदिन एक लगाते. हे पाबंद समय के पर पल भर देर नहीं करते.
ठीक समय से सोते हैं, ये ठीक समय से है जगते। अगर समय के पाबंदी हम इनसे सीख कहीं जाए तो भी हम भी सूरज, चांद, सितारे जैसे बन जाए। मैं आरती के 5वीं कक्षा से हिंदी दिवस के शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आज मैं आपके सामने कविता चूहिया रानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुनिए ये कविता। चूहिया रानी लगती हो तुम बड़ी सयानी, जैसे हो इस घर की रानी, तभी तो करती हो मनमानी। कुदर सब कुछ का जाती, अगर सुंदर से डूब जाती, जब भी बिल्ली मौसी आती, दुम दबाबर में घुस जाती। धन्यवाद। नमस्कार, हमारा राष्ट्रभाषा है हिंदी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी। हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। हिंदी दिवस पर मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम गौतम है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में एक कविता सुनाना चाहता हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ हानिया एक भी। आज मैं हिंदी दिवस के अनुसार एक छोटी सी कविता गा रहा हूँ। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान ही पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय को आदर है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान की आशीर्वाद है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य, अन्य अध्यापकों और मेरे प्रिय दोस्तों, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं यहाँ हिंदी दिवस के बारे में कुछ बातें आपसे बताना चाहती हूँ। आज 14 सितंबर है। पूरे भारत में यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर साल हम इस दिन को खुशी से मनाते हैं। हिंदी एक सरल भाषा है। हिंदी को सीखने में और बताने में कोई मुश्किल नहीं होती। हिंदी पूरे भारत को एक बनकर रखती है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं कहकर मैं अपना छोटा सा भाषण खत्म करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। नमस्कार, मेरा नाम जिशा जे, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं ठीक समय पर नमक कविता कहना चाहती हूँ। ठीक समय पर नित्य उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर मौन जुड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम काव्या है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस पर एक कविता कहने जा रही हूँ। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, भारत की
शान है हिंदी, शहीद वीर जवानों की भूमि है हिंदी, हर भारतवासी का आधार है हिंदी, भारतवासी की पहचान है हिंदी, भारतवासी की शक्ति है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मछली रानी मछली रानी मछली रानी बड़ी सयानी, यहाँ तैरती वहाँ तैरती, इधर से उधर उधर से इधर, किधर जाती मछली रानी। धन्यवाद। नमस्कार। सितंबर 14 में भारत हिंदी दिवस आचरण करता है। इस अवसर पर मैं एक प्यारी कविता आलापन करना चाहती हूँ। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। दिल से दिल को जोड़े जो, जिसे जुड़ी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। वो मेरी हिंदी भाषा है। अंग्रेजी भी पढ़ती हूँ मैं, पर लगे ना उसमें मेरा ध्यान। हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान, हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान। जो बोल रहे हैं इस भाषा को, होती बड़ी निराशा है। जो बोल रहे हैं इस भाषा को, होती बड़ी निराशा है। मिस्री से भी मीठे है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। वो मेरी हिंदी भाषा है। धन्यवाद। नमस्कार। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी मेरा आन है, हिंदी मेरा शान है, हिंदी बिना कुछ यहाँ, हिंदी मेरा जान है। हिंदी ही तो माम की भाषा, हिंदी में ममता महान है, हिंदी से होती पहचान भारत की। हिंदी मेरा अभिमान है, हिंदी ही सुबह मेरी, हिंदी ही तो शाम है। ना हिंदी सुने नु कभी ते लगता है सब सुनसान है। तू भी हिंदी बोल, मैं भी हिंदी बोलूं, दो लगता है भारत महान है। हिंदी अनपढ़ से शुरू होती और आखिर में देती ज्ञान है। अंग्रेजी के की चक्कर में बढ़ रहा अज्ञान है। आखिर में बस इतना ही मेरा आह्वान है। भारत का राष्ट्र ज्ञान है। जय हिंद, जय हिंदी। Namaste. I am Nandana's 5th A. Today in this Hindi Divas, I wish to sing a prayer. Let us all pray to the Almighty to give strength to overcome this pandemic. इतनी शक्ति अमीन देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदली की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
हम चले नेक रास्ते पे हमसे बोल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। धन्यवाद। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम नवनीत सुंदर। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं मैथिली शरण गुप्त जी का पंचवटी नामक कविता का कुछ भाग आलापन करना चाहता हूँ। सुनिए। पंचवटी। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है चल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रही है तरुबी मंद पवन की झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वचंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलती है नियति नदी की खारी कलाप, पर कितनी एकांत भाव से कितनी शांत और चुपचाप, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तन जिससे उसका नया रूप चलकाता है, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारी साथ उन्हीं का रोती है, अनजानी का भू पर वो यह अजय दंड को देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों से सदैव भाव से देती है, गोदावरी नदी का तट यह ताल दे रहा है अब भी, चंचल कर कर कल कर मानो थान है रहा है अब भी, नाच रहे हैं अब भी पत्ते मन का सुमन महकती है, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच परे लहकती है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है चल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रही है तरुबी मंद पवन की झोंकों से, मंद पवन की झोंकों से। धन्यवाद। टिम करते आसमान में कितने प्यारे तारे हैं, नीले पीले कुछ चमकीले, ये तो प्यारी तारे हैं। थैंक यू। नमस्कार। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए इसे पकड़ना तथा उसका शिकार करना भारत में अपराध माना जाता है। एक सुंदर पक्षी है, लेकिन इसकी आवाज मधुर नहीं है। ये अधिक ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता है। वर्षा के दिनों में बादलों को देखकर नाचने लगता है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है। आज हम हिंदी दिवस पर बात करना जा रहे हैं। साथियों, हर वर्ष की जैसे इस वर्ष भी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम हमें अवकाशदा है। इस दिवस के बारे में जानने को भारत देश विविध भाषाओं और वेशभूषा होते भी अनेकता में एकता का एक अनुपम उदाहरण है हिंदी भाषा। वैसे हिंदी भाषा को भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि के साथ भारतीय गणतंत्र औपचारिक भाषा माना गया। इसी निर्णय को महत्व देने के लिए राष्ट्रभाषा प्रजा समिति 14 सितंबर से हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय हिंद।
प्यारे मित्रों, हिंदी दिवस के प्रदान में आप लोगों को एक बाल कविता सुनाएंगे। हम हैं प्यारे सच्चे बालक, हम हैं अबोध नादान बालक, ऐसा हम कुछ आगे करेंगे, मन को अच्छा लगे वही हम करेंगे। माँ कहती पढ़ लिख कर बनोगे नवाब, हम हंसकर कहती खेल कूद कर बनोगे नवाब। माँ कहती ऐसा मत कहो, पढ़ो खेलो और बनना वही, लेकिन ऐसा कुछ करना जो हो सच्चा और सही। धन्यवाद आप लोगों को, हिंदी दिवस मुबारक। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ एक कविता सुनाने जा रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता का अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसे कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। मैं हूँ समरा फर्स्ट सी से। सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं रोहिणी आज मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। हम हर साल अलग अलग दिवस हमारी भारत में मना रही है, जैसे शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि। इसी तरह भारत में हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। इसे 26 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने का विचार स्वीकृत किया गया था। 1953 के बाद हम लगातार भारत में हर साल इस दिन को मना रही हैं। मेरी तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं साई माधव 7वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। हिंदी के इस दिन में हमारा सभी हिंदी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए हर साल इस दिन देश भर हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस की शुरुआत 14 सितंबर 1953 में हुई थी। भारत में इस साल 68वां हिंदी दिवस मना रहे हैं। एक हिंदुस्तानी को हिंदी भाषा आनी ही चाहिए। साथ ही हमें हिंदी का सम्मान भी करना चाहिए। हम सभी को कोशिश करना है कि हमारी राजभाषा हिंदी पूरी दुनिया में पूरा सम्मान के साथ गढ़ी हो सके। इसीलिए हमें शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए, शुद्ध हिंदी लिखने चाहिए और अच्छे हिंदी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हम सब वादा करना है कि हिंदी को आगे बढ़ाने में अच्छा योगदान देंगे। धन्यवाद। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 हिंदी भाषा की राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 मनाया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को प्रचार और प्रसार बांटकर उसके विकास करना है। इस दिन का सरकारी
अध्यापक स्कूल कॉलेज आदि में हिंदी संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा लिपि देवनागरी है जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हम अपने राष्ट्रभाषा हिंदी में सम्मान करके अपने देश का आत्मनिर्भर बनाना होगा। मेरा नाम सैनवी है। आज हमारा हिंदी दिवस है। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी बेटे बेटे की दुसनाती, तासा तासा दूध पिलाती, तरह तरह का गाना देती, मेरी सारी बातें सुनते अच्छी अच्छी सीखें देती, संग सुलाते सुबह जगाते, इतनी प्यारी अम्मा मेरी, प्यारी प्यारी अम्मा मेरी बेटे बेटे गीत सुनाती। धन्यवाद। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी मीठे मीठे गीत सुनाती, तास तासा दूध पिलाती, तरह तरह का खाना देती, मेरे सारी बातें सुनती, अच्छी अच्छी सीख देती, संग सुलाती सुबह जगाती, कितने प्यारी अम्मा मेरी। नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, देव तुल्य गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठियों, आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबके सामने मैं स्मृति कक्षा तीसरी से इस विषय पर एक छोटा सा भाषण लेकर उपस्थित हुई हूँ। हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की पहचान और गौरव होती है। इस दिन सभी विद्यालयों में हिंदी भाषा से संबंधित कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी के सम्मान और महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए मनाया जाता है। हिंदी भाषा हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा भी है। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। हिंदी मुझको बहुत पसंद है। हिंदी मेरी प्रिय भाषा है। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर एक हिंदी कविता सुना रही हूँ। प्यारी माँ। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी, मीठे मीठे गीत सुनाती, तासा तासा दूध पिला
सीखती, अच्छी अच्छी सीखे देखती, संग सुनाती सुबह जगाती, कितनी प्यारी अम्मा मेरी। धन्यवाद। प्यारी माँ, प्यारी प्यारी अम्मा मेरी, मीठे मीठे गीत सुनाती, तासा तासा दूध पिलाती, तरह तरह का खाना देती, मेरे सारी बातें सुनती, अच्छी अच्छी सीखें देती, संग सुनाती सुबह जगाती, कितना प्यारी अम्मा मेरी। धन्यवाद। आई एम श्री लक्ष्मी बाबू ऑफ 4th C. ഹായ് ടീച്ചർ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിന്ദി ദേശഭക്തി ഗാനം. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जो है चंबा चमेली, बेला गुलाब जो है चंबा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुलते मालाम एक है, प्यारे प्यारे फूल गुलते मालाम एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, कोयल की कोक न्यारी पप है तेर क्यारी, कोयल की कोक न्यारी पप है तेर क्यारी, गा रही तराना बुलबुल रक मकर एक है, गा रही तराना बुलबुल रक मकर एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाग मिल गया सागर में हुई सब एक है, जाग मिल गया सागर में हुई सब एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। नमस्ते, मेरा नाम श्रिया है। मैं आज विश्वनाथ गुप्ता द्वारा लिखित भारत के बच्चे कविता सुनाने जा रही हूँ। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ जाएंगे, आए सो तूफान सामने रोकना हमको पाएंगे, हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं, दिल के हैं मजबूत बड़े हैं, कन के दुबले लगते हैं, जो हमसे टक्कर लेंगे हम उसके सबक सिखाएंगे, हमें न समझो छोटे, हम हैं काम बड़े करने वाले, बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक नहीं डरने वाले, चट्टानों को तोड़ फोड़ राहें नहीं बनाऊंगे, हमें न समझो यूं ही हमने भारत माता की आशा, सब कुछ भर कर्मों की पूर्ण करेंगे अभिलाषा, गिरी आज है जो समाज में ऊपर उन्हें उड़ाएंगे, हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम तेजस है, मैं 6th D से हूँ। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी देश की सबसे अधिक प्रचलित भाषा है। हिंदी सरल भाषा है। उसकी लिपि संस्कृत भाषा की देवनागरी है। उसे सीखना बहुत आसान है, इसलिए उसका पूरे देश में प्रचार हुआ है। हिंदी में लोगों तक पहुंचने की ताकत है। अब हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद है। इसका एक कारण यह है, हमारी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। धन्यवाद।
अम्मा मेरी मीठे मीठे गीत सुनाची टासा टासा जुजू पिल्लाचे तारे गगनात मेरी साजी बाचे सुनाची अच्छी अच्छी सिकेरेची संग सगाची सुबगाची कितनी परी अम्मा मेरी। मैं यहाँ पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में सपने लेकर जेबों में भरकर आ जाए, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। यहाँ पर मेरा कविता खत्म करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। आप सबको हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं हूँ गोपिका की 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। 14 सितंबर को भारत पर हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 को बोहर राजेंद्र सिंह की 50वां जन्मदिन है, जिन्होंने हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में देने में महत्वपूर्ण योगदान किया गया है। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। हमारा भारत पर कई भाषा है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा बोलने वाला भाषा है हिंदी। हिंदी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला वाक्य है नमस्ते। 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में हिंदी भाषा को भी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हमारा पिछला प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने अमेरिका में हिंदी में एक संभाषण किया और हिंदी का नाम ऊंचा कर लिया, और अब भी अमेरिका में ढेर सारे विश्वविद्यालयों हैं। धन्यवाद। मैं जोविता सीपी हूँ। मैं यहाँ हिंदी दिवस के बारे में बताने के लिए आई हूँ। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। अपनी बात को कहने के लिए और दूसरों की बात को समझने के लिए भाषा एक शासक साधन है। जब मनुष्य पृथ्वी में आकर अपनी होश संभालता है, तब उसकी माता पिता उसे अपनी भाषा में बोलना सिखाता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग अलग भाषाएं होती है, लेकिन उनका राज्य कार्य जिस भाषा में होता है और जो जनसंपर्क की भाषा होती है, उसे ही राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होता है। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, लेकिन उसकी अपनी एक राष्ट्रभाषा है, वो है हिंदी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को यह गर्व प्राप्त हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान बना। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है, परंतु हमारा चिंतन अभी भी विदेशी है। प्राथमिक स्तर से स्नातक तक हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। जब विश्व के अन्य देश अपनी मातृभाषा में पढ़कर उन्नति कर सकते हैं, तब हमें राष्ट्रभाषा अपनाने में झिझक क्यों होनी चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्र व्यवहार हिंदी में होनी चाहिए। स्कूल के छात्रों को हिंदी पत्रिकाएं पढ़ने की प्रेरणा
देनी चाहिए। जब हमारे विद्यार्थी हिंदी प्रेमी बन जाएंगे तब हिंदी का अधिक प्रसार होगा। हिंदी दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए। हमारे गुरुकुलम परिवार को हिंदी दिन का शुभकामनाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करें और एक असल स्कूल लाइफ एंजॉय करने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ भी बेल आइकन मत भूलिए। धन्यवाद।